Hello and welcome back to our channel. So now we are going to start the story number 5 from the book 5-Minute Bible Stories. अभी तक हमने किया था तो गॉड ने वर्ल्ड बनाया, सुंदर वर्ल्ड बनाया, बट लोगों ने प्रॉब्लम्स क्रिएट करी। गॉड ने फ्लड लाए गॉड और फिर से वो वर्ल्ड फिनिश कर दिया। देन तो हमने ये सब इस स्टोरीज़ में पिछली स्टोरीज़ में पढ़ा था। यू कैन सी द प्रीवियस वीडियोज़। उसके बाद people started thinking themselves as superhumans, so they started building this tower। ये भी हमने प्रीवियस स्टोरी में कवर कर लिया है, बट गॉड ने उनका ये प्लान टू बिकम सुपर ह्यूमन्स ये भी स्पॉइल कर दिया। नाउ फिफ्थ स्टोरी इज़ अब्राहम एंड आइजैक। Very early on in the Bible comes the story of Abraham. In that story, God makes a promise to Abraham. He is going to be father of a great nation, and through that nation, God will bless everyone in the world. Just one problem: Abraham doesn't have any children. So let's start the story कि क्या इसमें किसके बारे में पढ़ेंगे हम कि गॉड ने प्रॉमिस किया अब्राहम को कि अब्राहम क्या बनेगा, फादर बनेगा ग्रेट नेशन का। इस पूरे मतलब एक पूरी नेशन का वो फादर बनेगा, एंड थ्रू दैट नेशन, उस नेशन के थ्रू गॉड्स पूरे वर्ल्ड को ब्लेस करेंगे। बट प्रॉब्लम क्या थी? दैट अब्राहम डजंट हैव एनी चिल्ड्रन। अब्राहम का कोई बच्चा नहीं है। लेट्स रीड द स्टोरी। Abraham should have been happy. After all, he was very rich. He had camels, sheep, goats, and cattle, and slaves to take care of his household. He also had a beautiful wife. Her name was Sarai, and she was loyal and loving. But I don't have what I most want, sighed Abraham. अब ये क्या बता रहे हैं कि अब्राहम था, बहुत ही हैप्पी था, शुड हैव बीन हैप्पी, उसको हैप्पी होना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो बहुत रिच था, उसके पास बहुत सारे एनिमल्स थे, उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर थे जो उसका हाउस होल्ड का काम करते थे, उसके पास उसकी एक ब्यूटीफुल सी वाइफ थी, उसका नाम सराई था, जो बहुत ही लविंग थी और लॉयल थी। बट उसके पास एक चीज़ नहीं थी जो वो सबसे ज़्यादा चाहता था। साइड मीन्स विद अ डीप ब्रेथ अब्राहम ने बोला, सराय एंड आई कैनॉट हैव चिल्ड्रन, सो आई हैव नो सन। ही साइड मोर डीपली देन एवर। बस उसके पास क्या नहीं था? तो उसके पास कोई भी बेबी नहीं था। In the silence that followed, God spoke to Abraham. I have a plan for you, said God. I want you to take all your household and go to a new land. I will bless you there and you will have a son. अब गॉड ने अब्राहम को बोला कि मैं तुम्हारे लिए एक प्लान बना रहा हूँ, तुम अपना ये सारा हाउस होल्ड उठा के एक नए लैंड पे चले जाओ, मैं तुम्हारे को वहाँ पे ब्लेसिंग दूंगा, एंड देन यू विल हैव अ सन, तुम्हारा एक बेटा होगा, एंड देन grandchildren and their children's children will become a great nation. तो आगे उनके बच्चे के बच्चे होंगे और वो सब एक बहुत बढ़िया सी एक बिग नेशन बन जाएगी। They will bring my blessings to everyone in the world. और वो सब मेरी ब्लेसिंग्स आगे पास ऑन करेंगे पूरी दुनिया में। Abraham believed God. To the astonishment of his neighbors, he and his family set out for the land of Canaan. अब वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपना, उनके नेबर्स भी बहुत हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है, वो कहाँ के लिए निकल पड़े? लैंड ऑफ कनान। It was not yet his home. Abraham and his household were always on the move, traveling from place to place in search of water and pastures for all their animals. तो वो घूमते रहे बेचारे। Life was hard. One day Abraham's servant quarreled with his nephew's servant. The argument was so bad that they decided to go to their separate ways. Abraham was left with the poorer land, where there was scarcely enough pasture for the animals. तो क्या था, एक दिन अब्राहम का सर्वेंट और उसके नेफ्यू के सर्वेंट की लड़ाई हो गई, उसको छोड़ के चला गया, और अब्राहम के पास बहुत ही छोटा सा लैंड बच गया जहाँ पे इनफ ग्रास भी नहीं थी जो कि उसके एनिमल्स ग्रेज कर पाएँ, उसके एनिमल्स को चराने के लिए घास भी नहीं थी। एंड स्टिल अब्राहम एंड सराय हैड नो चिल्ड्रन। बट अभी भी उनके कोई चिल्ड्रन नहीं हैं। वी आर रियली ओल्ड नाउ, साइड अब्राहम। आई एम नॉट श्योर गॉड्स प्रॉमिस वॉज ट्रू। वो कह रहा है पता नहीं गॉड का प्रॉमिस सही भी था या नहीं, हमने गॉड के प्रॉमिस के चक्कर में तो अपना सब कुछ छोड़ दिया और अब तो हम बहुत बूढ़े हो चुके हैं और हमारे बच्चे भी नहीं हैं।
इन द साइलेंस दैट फॉलोड, उसके बाद वो चुप हो गया, शांति हो गई बिल्कुल. गॉड स्पोक टू अब्राहम. आई कीप माई प्रोमिसेस, सेड गॉड. यू आर गोइंग टू हैव अ होल न्यू स्टार्ट एंड न्यू नेम्स. यू विल बी कॉल्ड अब्राहम एंड योर वाइफ विल बी कॉल्ड सराह. तो गॉड ने कहा कि बेटा मैं अपने प्रोमिसेस हमेशा पूरे करता हूँ, तो तुम्हारे लिए एक न्यू बिगनिंग होने वाली है जहाँ पे तुम्हारा नाम होगा अब्राहम एंड योर वाइफ्स नेम विल बी सराह. शी विल हैव अ सन एंड यू विल नेम हिम आइजैक. तो तुम्हारी वाइफ का एक बेटा होगा और तुम उसका नाम रखोगे आइजैक. द फॉलोइंग ईयर आइजैक वॉज बॉर्न, मतलब नेक्स्ट ईयर. अब्राहम वॉज डिलाइटेड, खुश हो गया. ही वॉच्ड हिज चाइल्ड ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. अब वो उसको बड़ा करने में खुशी महसूस कर रहे हैं. वन डे इन अ मोमेंट ऑफ साइलेंस गॉड स्पोक टू अब्राहम अगेन. आई नो यू लव आइजैक वेरी मच, सेड गॉड, बट आई वॉन्ट यू टू ऑफर हिम टू मी एज अ सेक्रीफाइस. बट गॉड ने कहा कि मुझे पता है तुम आइजैक को बहुत प्यार करते हो, बट तुम्हें आइजैक को मुझे सेक्रीफाइस करना होगा. अ सेक्रीफाइस? हिज ओन सन, हिज ओनली सन. वॉट वॉज अब्राहम टू डू? अब अब्राहम क्या करेगा? सेक्रीफाइस का मतलब होता है, तो सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बान कर देना, ठीक है. तो अब अब्राहम के लिए तो ये बहुत मुश्किल बात थी क्योंकि वो उसका ओनली सन था, अकेला बेटा था. ही न्यू दैट सम नेशन सेक्रीफाइस्ड चिल्ड्रन टू देयर गॉड. तो उसको पता था कि कई कई देशों में बच्चों को लोग सेक्रीफाइस कर देते हैं, भगवान को चढ़ा देते हैं बच्चों को. वॉज हिज गॉड लाइक देम? क्या गॉड उनके जैसे हैं? इट वुड नेवर डू टू डिसप्लीज गॉड. The next day, Abraham got ready to make a sacrifice and set off with his son and 2 servants. अब बेचारा अब्राहम रेडी भी हो गया और वो निकल गया अपने सन के साथ, बेटे के साथ और 2 सर्वेंट्स के साथ. When they got close to the right place, Abraham told the 2 servants to wait. Isaac can help carry the things we need from here, he said. अब अब्राहम अपने सर्वेंट को एक जगह पे पहुंच के उसने कहा, सर्वेंट्स तुम वेट करो, आइजैक कैन हेल्प कैरी द थिंग्स. आइजैक हमारी थिंग्स कैरी करने में हेल्प करेगा जो हमें यहाँ चाहिए. द 2 वॉकड अप द माउंटेन साइड. दोनों माउंटेन साइड पे चले गए, वहाँ चढ़ रहे हैं. वी हैव गॉट वुड एंड अ नाइफ एंड कोल्स फॉर अ फायर, चैटर्ड आइजैक, बट वेयर इज़ द एनिमल फॉर द सेक्रीफाइस. ओ माई गॉड, अब आइजैक खुद ही बोल रहा है कि हमारे पास सारा सामान तो है सेक्रीफाइस के लिए, बट एनिमल कहाँ है जिसको सेक्रीफाइस करना है. गॉड विल प्रोवाइड वन, सेड अब्राहम डार्कली. अब अब्राहम बोल रहा है कि वो एनिमल हमको गॉड देंगे. ऑन द माउंटेन टॉप पे पहुंच के माउंटेन के, अब्राहम बिल्ड एन ऑल्टर आउट ऑफ द स्टोन्स. ऑल्टर मतलब जहाँ पे जैसे हवन कुंड टाइप होता है ना, वैसा ऑल्टर बनाया स्टोन से. ही स्प्रेड द फायरवुड ऑन द टॉप, और उसके ऊपर फायरवुड रख दी, लकड़ी रख दी. देन ही टर्न्ड, ही ग्रैब्ड आइजैक, टाइड हिम अप एंड थ्रू हिम ऑन द पाइल. अब उसने आइजैक को पकड़ा, उसको बांधा और उस लकड़ी के पाइल के ऊपर थ्रो कर दिया, फेंक दिया. ही रेज द नाइफ, और उसने अपना नाइफ को रेज किया, और अब्राहम ने अपना नाइफ रेज किया सेक्रीफाइस करने के लिए. देन इन साइलेंस गॉड स्पोक, अब्राहम स्टॉप, डोंट हर्ट द चाइल्ड. बिहाइंड अब्राहम अ ram kicked and struggled. It was stuck in a thorn bush. That's the sacrifice. Abraham laughed with relief. अब गॉड ने उसको रोका कि बच्चे को हर्ट मत करो. अब्राहम के पीछे a ram, there was a ram, so this is the ram, okay. So अब्राहम के पीछे there was a ram which was kicking and struggling. It was stuck in a thorn bush. अब वो बुशेस में फंसी हुई थी, और गॉड ने कहा दैट्स द सेक्रीफाइस, कि यही सेक्रीफाइस है, गॉड ने कहा. अब्राहम हंसा विद अ रिलीफ, क्योंकि उसको शांति पड़ गई, बेचारा अपने बच्चे को ही मारने वाला था. ही सेट आइजैक फ्री, उसने आइजैक को फ्री कर दिया. गॉड डिड प्रोवाइड वन आफ्टर ऑल. Then in the silence God spoke to Abraham again. Now I know for sure that you will always obey me. तो एक तरह से गॉड उसको टेस्ट कर रहे थे कि क्या अब्राहम मेरी बात मानता भी है या नहीं, और अब्राहम ने प्रूव कर दिया. तो गॉड बोले कि मुझे विश्वास हो गया है कि तुम मुझे हमेशा ओबे करोगे. एंड यू नो फॉर श्योर दैट आई कीप माई प्रोमिसेस. और गॉड ने उसको बोला कि तुम्हें भी पता है कि मैं अपने प्रोमिसेस हमेशा पूरे करता हूँ. Your children's children will be as many as the stars in the sky.
और गॉड ने उसको बोला कि तुम्हारे जो बच्चों के भी बच्चे होंगे, मतलब तुम्हारी फैमिली इतनी बड़ी होगी जितने कि स्काई में स्टार्स हैं, एज मैनी एज द ग्रेन्स ऑन ऑफ द सैंड ऑन द बीच, दे विल ब्रिंग माई ब्लेसिंग्स टू एवरी वन इन द वर्ल्ड। और गॉड ने बोला कि वही सारे बच्चे, बिकॉज तुम इतने अच्छे हो तो तुम्हारे बच्चे भी वैसे होंगे और वो मेरी ब्लेसिंग्स पूरे वर्ल्ड में आगे ट्रांसफ़र करेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ़ you like it, please do like and subscribe our channel and stay tuned for the next story, that is story number 6 of this book, 5-Minute Bible Stories. Thank you, and you can tune in to our channel for the other educational videos from nursery till class 6. So there are separate playlists for each. You can check them. Thank you.